नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 5 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 6ठा क्लास है। पिछले 5 क्लास में हम लोग बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के अंदर किए। आज के क्लास में हम लोग कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के अंदर करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है तथा बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी 4 दिन काम करते हैं तथा बचे हुए शेष काम को सी 8 दिन में पूरा करता है तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें ए और बी की कार्य क्षमता दिया हुआ है यानी इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है और बी और सी के इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे ए बी और सी के इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे। देखिए हमें ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है और दूसरा हमें बी और सी के इफिशियंसी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा A:B:C का रेशियो क्या आ जाएगा। हमें A:B का जो रेशियो है 3:5 दिया हुआ है, B:C का रेशियो 2:3 दिया हुआ है। तो यहाँ से A, B और C का रेशियो क्या आ जाएगा। हम क्या करेंगे, एक बार सीधा गुना करेंगे यानी हो जाएगा 6, एक बार क्रॉस गुना करेंगे यानी 10 और एक बार फिर हम सीधा गुना करेंगे यानी कितना हो जाएगा 15। हमारा निकल के आ गया A, B और C का जो रेशियो निकल के आ गया एफिशिएंसी का 6:10:15। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ टोटल वर्क निकालेंगे। देखिए हम टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी जो है मिल के 4 दिन तक काम करते हैं और शेष जो काम बच जाता है उसे सी जो है 8 दिन में काम पूरा कर देता है। तो यहाँ से हमारा जो टोटल वर्क यानी कुल काम हो जाएगा, कुल काम कितना हो जाएगा। ए और बी, ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, ए का एफिशिएंसी कितना है 6 यूनिट और बी का एफिशिएंसी कितना है 10 यूनिट, यानी एक दिन में ए और बी मिल के काम कितना कर जाएगा 16 यूनिट और ए और बी कितना दिन काम कर रहे हैं 4 दिन और प्लस का जो शेष काम है वो बी कितने दिन में कर रहा है, शेष काम को सी कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में। सी का एफिशिएंसी कितना है 15 यूनिट कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में। यहाँ से 16 चौका कितना हो जाएगा 64 प्लस 120, हम इसे ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 184। टोटल वर्क हमारा कितना निकल के आ गया 184। अब देखिए हमें क्या निकालना था कि अगर ये 184 यूनिट को अगर बी अकेले करेगा तो कितना समय लगेगा। तो देखिए बी का एफिशिएंसी कितना है 10 यूनिट और 184 यूनिट काम करना है तो टोटल हमारा समय क्या लग जाएगा। अगर बी काम को करेगा तो जो टोटल समय लग जाएगा 184 यूनिट हमें काम करवाना है और एक दिन में बी कितना कर रहा है 10 यूनिट, यानी बी अगर अकेले करेगा तो हमारा समय कितना लग जाएगा 18.4 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 18.4 दिन। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है तथा बी और सी के कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी 4 दिन काम करते हैं तथा बचे हुए शेष काम को सी 8 दिन में पूरा करता है तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए हमें क्वेश्चन में ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो यानी कार्य क्षमता का रेशियो दिया हुआ है और बी और सी के इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से ए बी और सी के इफिशियंसी का हम रेशियो निकालेंगे। देखिए ए बी और सी का इफिशियंसी का रेशियो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हम एक बार सीधा गुना करेंगे यानी ये 6 हो गया, फिर क्रॉस करेंगे यानी 10 हो गया, उसके बाद फिर एक बार सीधा गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 5 में 3 से करेंगे 15, यानी ए बी और सी के इफिशियंसी का रेशियो हमारा निकल के आ गया 6:10:15। अब देखिए हमारा तीनों का इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ गया और हमें क्या दिया हुआ था कि ए और बी जो है 4 दिन मिलके काम करते हैं और जो शेष काम बच जाता है उसे सी जो है 8 दिन में पूरा कर देता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी अगर उस काम को अकेला करेगा तो कितना समय लगेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। देखिए हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 6 यूनिट और बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 10 यूनिट। अगर दोनों मिल के करेंगे तो एक दिन में कितना होगा 16 यूनिट और दोनों मिल के कितना दिन काम कर रहे हैं 4 दिन, यानी 16 × 4 और जो शेष काम बच जा रहा है उसे जो सी है 8 दिन में पूरा कर रहा है और सी का इफिशियंसी कितना है
15 यूनिट, यानी 15 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है तो 8 दिन में कितना करेगा 120 यूनिट, और 16 गुने 4 करेंगे कितना हो जाएगा 64, यानी ए और बी मिलके 64 यूनिट काम किया और सी जो है 120 यूनिट काम किया, यानी टोटल जो हमारा काम है वो कितना निकल के आ गया 184 यूनिट। अब देखिए 184 यूनिट काम हमारा टोटल निकल के आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अगर बी अकेले करे तो काम कितना दिन में समाप्त होगा, यानी बी से हमें 184 यूनिट काम करवाना है और बी का एफिशिएंसी कितना है 10 यूनिट, यानी 184 यूनिट काम करवाना है और एक दिन में बी जो है 10 यूनिट काम कर सकता है, तो समय टोटल कितना लग जाएगा, हम 184 में 10 से भाग देंगे, हमारा समय क्या निकल के आ गया 18.4 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलके इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले कितना दिन में करेगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि बी जो है किसी काम को जितना समय में कर रहा है उसके 1/6 समय में ए जो है आधा काम कर रहा है। तो देखिए हम यहां से समय और काम, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि बी जितना समय में किसी काम को कर रहा है उसके 1/6 समय में, यानी बी और ए, हमने मान लिया कि बी जो है 6 यूनिट समय में जितना काम कर रहा है उसके 1/6 समय में, यानी 6 का 1/6 लेंगे ये कितना हो जाएगा 1 यूनिट। हमने यहाँ बी का 6 यूनिट समय क्यों मान लिया, क्योंकि ए का हमें क्या दिया हुआ था कि बी जितना समय में कर रहा है उसका 1/6 समय में ए जो है उसके आधा काम कर रहा है, तो यहाँ हमारा फ्रैक्शन में ना आए इसलिए हमने मान लिया कि बी जो है 6 यूनिट में किसी काम को कर रहा है उसके 1/6 समय में, यानी 6 का 1/6 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमने मान लिया कि बी जो है कितना काम कर रहा होगा 2 यूनिट काम कर रहा होगा, 6 यूनिट समय में बी जो है 2 यूनिट काम कर रहा है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उसके 1/6 समय में ए जो है उसके आधा काम कर रहा है, यानी अगर बी 2 यूनिट काम कर रहा है तो ए कितना काम कर रहा है 1 यूनिट। अब देखिए अगर यहां से हमारा इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ जाए, अगर ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ जाए तो हम ये बता पाएंगे कि जो है बी अकेले उस काम को कितना दिन में कर पाएगा। अब देखिए इफिशियंसी का रेशियो क्या होता है, अगर बराबर समय में किया गया काम का अगर हम रेशियो लेते हैं, बराबर समय में किया गया काम का अगर हम रेशियो लेते हैं तो वही रेशियो हमारा इफिशियंसी का रेशियो होता है। तो देखिए यहाँ बी जो है कितना यूनिट काम कर रहा है, कितना यूनिट समय के लिए काम कर रहा है 6 यूनिट समय के लिए, और ए जो है कितना यूनिट समय के लिए काम कर रहा है 1 यूनिट समय के लिए। तो अगर हम यहाँ इसे भी 6 यूनिट बना दें तो ए जो है 1 यूनिट समय में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 6 यूनिट समय में कितना काम करेगा 6 यूनिट। तो देखिए अब यहाँ से हमारा जो समय का रेशियो आ गया, समय का रेशियो क्या आ गया बराबर आ गया, यानी बी को भी 6 यूनिट समय मिल गया, ए को भी 6 यूनिट समय मिल गया। अब देखिए यहाँ से हमारा काम का रेशियो क्या निकल के आ गया, काम का जो रेशियो निकल के आ गया 2:6, काम का रेशियो क्या निकल के आ गया 2:6, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं 1:3। बी और ए का जो काम का समान समय में काम का रेशियो क्या निकल के आ गया 1:3। तो देखिए हमने अभी क्या बताया कि जो समान समय में अगर किया गया काम का हम रेशियो लेते हैं तो वही रेशियो हमारा एफिशिएंसी का रेशियो होता है, यानी यहां से हमारा क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, यहां से हमारा जो क्षमता का रेशियो हो जाएगा, क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, यहां से हमारा क्षमता का रेशियो हो जाएगा B/A का क्षमता का रेशियो क्या हो गया 1:3 का। अब देखिए क्षमता का रेशियो हमें पता चल गया, क्षमता का रेशियो पता चल गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों मिलकर अगर किसी काम को कर रहे हैं तो 10 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए अगर हम इफिशियंसी का रेशियो लेते हैं तो उसका अपोजिट रेशियो क्या होता है, उसका अपोजिट रेशियो हमारा होता है समय का रेशियो। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं और हमें बी से कराना है, यानी यहां दोनों मिलके काम करेंगे। अगर बी का क्षमता 1 यूनिट है और ए का क्षमता क्या है 3 यूनिट, यानी दोनों मिलके करेंगे। अगर ए प्लस बी दोनों मिलके करेंगे और एक बार हमें किसे कराना है बी से, तो यहां हमारा इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर दोनों मिलके करेंगे तो बी जो है 1 यूनिट करेगा, ए कितना करेगा 3 यूनिट, यानी 4 यूनिट काम हो जाएगा। और बी अकेले जब करेगा तो कितना समय काम होगा 1 यूनिट, यानी यहां से हमारा एफिशिएंसी का रेशियो क्या निकल के आ गया 4:1 का। तो जो हमारा टाइम का रेशियो होगा, इफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है टाइम का रेशियो होता है,
यानी टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1/4। यानी अगर A प्लस बी मिल के अगर काम करेंगे तो 1 यूनिट समय लगेगा, तो अगर B अकेले काम करेगा तो कितना समय लगेगा 4 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों मिलके जब काम करें तो कितना समय लग रहा है 10 दिन। यानी इस 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो क्या है हमारा 10 दिन है। तो इस 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 40 दिन। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बी जो है जितने समय में किसी काम को कर रहा है उसके 1/6 समय में ए जो है बी द्वारा किए गए काम का आधा काम कर लेता है। यानी हमने मान लिया कि बी जो है 6 यूनिट समय में, हम यहाँ 6 यूनिट समय क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए जो है बी के द्वारा लिए गए समय का 1/6 समय में बी द्वारा किया गया काम का आधा काम कर रहा है। तो हम यहाँ 6 यूनिट बी का समय इसलिए मान लेंगे ताकि हमारा कहीं फ्रैक्शन में ना आए, दशमलव में ना आए। तो यानी बी का हमने मान लिया कि 6 यूनिट समय में बी जो है 2 यूनिट काम कर रहा है। 6 यूनिट समय में बी जो है 2 यूनिट काम कर रहा है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी के लिए गए समय का 1/6 समय में ए जो है आधा काम कर रहा है। यानी बी कितना समय लिया 6 यूनिट, तो इसका 1/6 लेंगे यानी कितना हो जाएगा 1 यूनिट समय। और बी जो है कितना काम कर रहा है 2 यूनिट, यानी इसका आधा काम कितना हो जाएगा 1 यूनिट। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इफिशियंसी का रेशियो। अगर ए और बी के इफिशियंसी यानी क्षमता का रेशियो अगर हमें पता चल जाए तो हम वहां से बता पाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों मिलके जब काम कर रहे हैं तो 10 दिन में पूरा हो रहा है। तो अगर बी जो है अकेले काम करेगा तो कितना दिन में पूरा होगा, तो हम वहां से निकाल पाएंगे अगर हमें इफिशियंसी का रेशियो पता चल जाए तो देखिए इफिशियंसी का रेशियो हम कैसे निकाल पाएंगे। देखिए इफिशियंसी का रेशियो क्या होता है, समान समय में किया गया काम का रेशियो जो होता है, यानी बराबर समय में अगर किया गया काम का जो रेशियो होता है वही रेशियो हमारा इफिशियंसी का होता है। अब देखिए बी जो है यहाँ कितना यूनिट समय ले रहा है 6 यूनिट, और ए कितना यूनिट समय ले रहा है 1 यूनिट, और बी 6 यूनिट में कितना काम कर रहा है 2 यूनिट, और ए जो है 1 यूनिट समय में कितना काम कर रहा है 1 यूनिट। तो अगर हम ए के समय को, ए जो है 1 यूनिट समय में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 6 यूनिट समय में कितना काम कर जाएगा 6 यूनिट। यानी हम यहाँ समय बराबर कर लिए, समय दोनों का बराबर हो गया। बी का समय 6 यूनिट, ए का भी समय कितना हो गया 6 यूनिट। बी जो है 6 यूनिट में 2 यूनिट काम कर रहा है 6 यूनिट समय में, और ए जो है 6 यूनिट समय में कितना काम कर रहा है 6 यूनिट काम कर रहा है। देखिए यहाँ से हमारा काम का रेशियो क्या निकल के आ गया, बराबर समय में जो काम का रेशियो निकल के आ गया 2:6, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं 1:3। यानी काम का बराबर समय में हमारा रेशियो निकल के आ गया बी और ए का 1:3 का। तो बराबर समय में किया गया काम का जो रेशियो होता है वही रेशियो हमारा क्या होता है इफिशियंसी का, यानी क्षमता का भी रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा 1:3 का। यानी बी का क्षमता अगर 1 यूनिट होगा तो ए का कितना होगा 3 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो 10 दिन का समय लग रहा है, तो बी जो अकेले काम करेगा तो कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ से हम दोनों के मिला के यानी ए प्लस बी का हम क्षमता निकाल सकते हैं, और बी का क्षमता हमें पता है। तो अगर हम क्षमता का रेशियो लेते हैं, हम क्षमता का रेशियो अगर लेते हैं और हमें टाइम निकालना होता है, तो क्षमता का रेशियो के अपोजिट रेशियो क्या होता है टाइम का रेशियो होता है। यानी हमने ए प्लस बी और बी का यहाँ से क्षमता का ले लिया, कितना हो गया 4:1 का हो गया। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:4 का। यानी ए प्लस बी द्वारा अगर 1 यूनिट का समय लिया जाएगा तो बी जो है उस काम को करने में कितना समय लगेगा 4 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया कि दोनों मिलके यानी ए प्लस बी दोनों मिलके काम करते हैं तो कितना समय लिया जा रहा है 10 दिन का। यानी इस 1 यूनिट का जो है वैल्यू कितना है 10 दिन है, तो इस 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 दिन। यानी बी अकेले अगर उस काम को करेगा तो कितना समय लेगा 40 दिन का समय लेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 3/4 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी कितने दिन में करेगा। देखिए पिछले क्वेश्चन के जैसा हमारा ये भी क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन में भी हमें कुछ ऐसा ही दिया हुआ था। देखिए हमें क्या दिया हुआ है यहाँ कि बी जो है किसी काम को जितना समय में कर रहा है उसके 3/4 समय में ए आधा काम कर रहा है। तो हम बी का कुछ समय मान लेंगे, हम जो है बी का यहाँ कुछ समय मान लेंगे। बी का समय हम 4 के मल्टीपल मान लेंगे। हम बी का जो है समय क्या मान लेंगे 4 का मल्टीपल,
यानी हम बी का समय यहाँ मान लिए 4 यूनिट, तो ए जो है इसके 3/4 समय में, यानी 4 का हम 3/4 लेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 यूनिट। अगर जो है बी जो है 4 यूनिट समय ले रहा है तो ए जो है उसके 3/4 समय यानी 3 यूनिट समय में कितना काम कर रहा है, बी जो जितना काम कर रहा है उसके आधा काम, यानी हम बी का काम मान लेते हैं 2 यूनिट, तो इसके आधा काम करेगा यानी 1 यूनिट काम करेगा। अब देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में हमने ये आपको बताया था कि अगर हम बराबर समय में अगर जितना काम करते हैं और बराबर समय में किया गया काम का जो हमारा रेशियो होता है वही रेशियो हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी का रेशियो होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, समय को बराबर करेंगे। हम यहाँ समय को बराबर करेंगे। समय को बराबर करने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 4 और 3 को हम कैसे बराबर कर सकते हैं, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाता है 12, यानी अगर हम इसमें 3 से गुना कर दें और इसमें 4 से गुना कर दें तो हमारा बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ 3 से गुना करेंगे तो इसके काम में भी 3 से गुना हो जाएगा। अगर हम यहाँ 4 से गुना करेंगे तो इसके काम में भी 4 से गुना हो जाएगा। यानी अब निकल के हमारा आ गया कि जो बी 12 यूनिट समय ले रहा है तो ए कितना 12 यूनिट समय, बी जो है 12 यूनिट समय में कितना काम कर रहा है 6 यूनिट, और ए जो है 12 यूनिट समय में कितना काम कर रहा है 4 यूनिट। अब यहाँ से हमारा बराबर समय में काम का रेशियो निकल के आ गया। बराबर समय में काम का रेशियो कितना हो गया, हम इसे गुना करेंगे, ये हो जाएगा 6:4, यानी हम इसे लिख सकते हैं 3:2। हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, काम का जो बराबर समय में काम का रेशियो निकल के आ गया बी और ए का 3:2। तो बराबर समय में किया गया काम का जो हमारा रेशियो होता है वही रेशियो हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी का रेशियो होता है। यानी यहाँ से हमारा एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो क्षमता होगा, क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, क्षमता का रेशियो हो जाएगा 3:2। यानी बी का क्षमता अगर 3 यूनिट होगा तो ए का क्षमता कितना होगा 2 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों मिलकर अगर किसी काम को कर रहे हैं तो 18 दिन में काम पूरा हो जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर बी अकेले मिलकर करे तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं यानी ए प्लस बी अगर मिल रहे हैं और हमसे पूछ रहा है कि बी अगर अकेले काम करेगा तो कितना समय लगेगा, तो देखिए दोनों मिल जाएंगे तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, बी का इफिशियंसी 3 यूनिट है और ए का कितना है 2 यूनिट, यानी इफिशियंसी कितना हो गया 5 यूनिट। इफिशियंसी कितना हो गया 5 यूनिट और बी का इफिशियंसी कितना है 3 यूनिट। ये हमारा क्या है, इफिशियंसी का रेशियो है। और हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं 18 दिन का समय लग रहा है और हमसे पूछ रहा है कि अगर बी अकेले करेगा तो कितना दिन का समय लगेगा, यानी हमें यहाँ समय चाहिए। तो देखिए अगर हम इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है तो यहाँ से समय का रेशियो निकाल सकते हैं। इफिशियंसी के रेशियो के अपोजिट क्या होता है, हमारा समय का रेशियो होता है। यानी इफिशियंसी का रेशियो अगर 5:3 का है तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा 3:5 का, यानी यहाँ से हमारा टाइम का जो रेशियो हो जाएगा 3:5 का। यानी ए प्लस बी मिल के अगर उस काम को कर रहे हैं तो 3 यूनिट का समय लग रहा है, तो बी अकेले करेगा तो कितना समय लग जाएगा 5 यूनिट का। यानी इस 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, हमें क्या दिया हुआ है कि कितना दिन में कर रहे हैं दोनों मिलके 18 दिन में, यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 18 दिन। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 6 दिन के बराबर। तो इस 5 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 30 दिन। 5 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 30 दिन। यानी बी अगर उस काम को अकेले करेगा तो कितना समय लग जाएगा 30 दिन का समय लग जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 3/4 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलके इस काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी कितने दिन में करेगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो है बी किसी काम को जितना समय में कर रहा है उसके 3/4 समय में ए जो है बी के द्वारा किए गए काम का आधा काम कर रहा है। और हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ था कि दोनों मिलके अगर उस काम को कर रहे हैं तो 18 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा था कि बी अगर अकेले उस काम को करे तो कितना समय लगेगा। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बी जो है जितना समय ले रहा है उसके 3/4 समय में ए जो है आधा काम कर दे रहा है, यानी बी जितना काम किया उसके आधा काम कर रहा है। तो हम बी का यहाँ कुछ समय मानेंगे, हम समय मानेंगे इस 3/4 यानी हम 4 के मल्टीपल मानेंगे ताकि हमारे यहाँ फ्रैक्शन में कुछ ना आए। तो हम 4 के मल्टीपल मानेंगे, बी जो है 4 यूनिट समय ले लिया
तो ए कितना समय लेगा, इस 4 का 3/4 लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 यूनिट, यानी बी जो है 4 यूनिट समय ले रहा है तो ए कितना ले रहा है 3 यूनिट। अब देखिए बी जो है 4 यूनिट समय में अगर 2 यूनिट काम कर रहा है तो ए जो है इसके 3/4 यानी 3 यूनिट समय में कितना काम करेगा, बी द्वारा किए गए काम का आधा यानी 1 यूनिट काम करेगा। अब हम पिछले क्वेश्चन में क्या बताए थे आपसे कि अगर हम बराबर समय में हम जितना काम करते हैं और जो हमारा काम का रेशियो होता है वही रेशियो हमारा क्या होता है, इफिशियंसी यानी क्षमता का रेशियो होता है। तो हम यहाँ से समय को बराबर करेंगे। देखिए यहाँ हमारा समय क्या है 4 यूनिट, यहाँ कितना है 3 यूनिट। हम इसे बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसमें 3 से गुना कर ले और इसमें 4 से गुना कर लें। अगर हम इसमें 3 और 4 से गुना कर रहे हैं तो इनके काम में भी 3 और 4 से गुना होगा, यानी हमारा यहाँ से बराबर समय यानी 12 यूनिट समय यहाँ भी हो गया, 12 यूनिट समय यहाँ भी हो गया। तो हमारा काम का रेशियो क्या निकल के आ गया 6:4। हम इसे क्या लिख सकते हैं 3:2, यानी हमारा बराबर समय में काम का जो रेशियो है बी और ए का वो कितना निकल के आ गया 3:2 का निकल के आ गया। तो बराबर समय में किया गया काम का जो रेशियो है ये हमेशा के लिए आप याद रखिएगा कि बराबर समय में किया गया काम का जो रेशियो होता है वही रेशियो हमारा क्या होता है, इफिशियंसी यानी क्षमता का रेशियो होता है। यानी बी और ए के क्षमता का रेशियो हमारा निकल के आ गया 3:2 का, यानी बी का क्षमता अगर 3 यूनिट है तो ए का कितना है 2 यूनिट। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दोनों मिलके काम को कर रहे हैं तो 18 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो ए बी का इफिशियंसी कितना है 3 यूनिट और ए का कितना है 2 यूनिट, यानी दोनों मिल जाएंगे तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा 5 यूनिट। और हमसे पूछ रहे हैं कि बी अगर अकेले करेगा तो कितना समय लगेगा, यानी बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 3 यूनिट और ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है 5 यूनिट, यानी हमारा यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो क्या आ गया 5:3 का। और इफिशियंसी का जो रेशियो होता है उसका अपोजिट रेशियो हमारा क्या होता है, समय का रेशियो होता है, यानी टाइम का रेशियो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 3:5 का। यानी ए प्लस बी मिल के अगर 3 यूनिट का समय लेंगे तो बी अकेले कितना समय लेगा 5 यूनिट का। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी जब मिलके काम करें यानी दोनों मिलके काम करें तो कितना समय लग रहा है 18 दिन का, यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू क्या है 18 दिन। तो यहाँ से हमारा 5 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। 3 यूनिट 18 दिन के बराबर है तो 1 यूनिट 6 दिन के बराबर हो जाएगा, 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 30 दिन, यानी बी अकेले उस काम को करेगा तो 30 दिन का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/4 समय में ए बी का 2/5 काम करता है, सी जितने समय में इस काम को करता है उसके 3/5 समय में बी सी का 4/3 काम करता है। तीनों मिलके इस काम को 60 दिन में करते हैं तो बी इस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले 2 क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन उसमें हमें क्या दिया हुआ था 2 लोग दिया हुआ था, यहाँ हमारा क्या है 3 लोग है। देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, हमें क्या दिया हुआ है कि बी जो है किसी काम को जितना समय में कर रहा है, यानी हमने मान लिया कि बी जो है 1 यूनिट समय ले रहा है और काम कितना कर रहा है, 1 काम कर रहा है। बी जो है 1 यूनिट समय ले रहा है और 1 काम कर रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए जो हमें क्या दिया हो कि ए जो है उसके 1/4 समय ले रहा है। ए कितना समय ले रहा है, इस 1 का 1/4 और काम कितना हो रहा है, ए जो है इस समय का 1/4 समय ले लिया और काम कितना हो रहा है, काम जो हो रहा है बी जितना काम कर रहा है बी के काम का 2/5 काम हो रहा है। बी यहाँ काम कितना कर रहा है 1, यानी ये कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। 1 का 2/5 कितना हो गया 2/5। यहाँ से हमारा ए और बी का क्या निकल के आ जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा b/a किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा 5 ऊपर चला जाएगा और इस 2 से 4 में गुना हो जाएगा, यानी 5/ ये कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ b और a के इफिशियंसी का हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 5/8। इस चीज को हम पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते थे। और देखिए हमें यहाँ दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कि सी जितने समय में काम कर रहा है, यानी हमने मान लिया कि सी जो है 1 यूनिट समय में पूरा काम कर रहा है 1 यूनिट, और हमें दिया हुआ है यहाँ कि बी जो है उसके 3/5 समय में बी उसके 3/5 समय में कितना काम कर रहा है, 3/5 समय में 4/3 काम कर रहे हैं, यानी इस 1 का 4/3 लेंगे कितना हो जाएगा 4/3। यहाँ से हमारा c/b
यानी सी और बी का इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, इस 3 से ऊपर गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9, और इस 5 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ जो है बी और ए का इफिशियंसी कितना निकल के आ गया 5:8, और यहाँ सी और बी का इफिशियंसी कितना निकल के आ गया 9:20, यानी बी का वैल्यू यहाँ कितना है इफिशियंसी में 20 यूनिट, और यहाँ कितना है 5 यूनिट, यानी हम इसे भी 20 यूनिट बनाएंगे या हम इसे 5 यूनिट बनाएंगे। तो हम इसे 5 यूनिट बनाएंगे तो हम इस 9 में 4 से भाग देंगे तो हमारा पॉइंट में आ जाएगा, तो हम इसे 20 यूनिट बना लेते हैं। हम इसे 20 यूनिट बनाएंगे यानी हम इसमें 4 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा 20 बटा ये हो जाएगा 32, यानी अब हमारा यहाँ से निकल के आ गया कि ए का इफिशियंसी कितना है 32 यूनिट, बी का कितना है 20 यूनिट, और सी का कितना है 9 यूनिट, यानी यहाँ से हमारा तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि तीनों मिलके इस काम को 60 दिन में कर रहे हैं, तो हम यहाँ से टोटल काम पहले निकालेंगे, यानी हमारा कुल काम जो हो जाएगा, कुल काम कितना हो जाएगा, तीनों के इफिशियंसी को ऐड करेंगे, यानी बी का इफिशियंसी कितना है 20, ए का कितना है 32 और सी का कितना है 9, यानी हम यहाँ ऐड करेंगे 32 20 प्लस का 9, और समय कितना लग रहा है, समय जो लग रहा है 60 दिन, हम गुने का क्या करेंगे 60, यानी हमें इतना काम जो है अब अकेले बी से करवाना है। बी का इफिशियंसी कितना है 20 यूनिट, हम इसे ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 32 52 और 9 कितना हो गया 61, यानी हमारा टोटल काम निकल के आ गया 61 गुने 60। अब जब बी जो है इस काम को अकेले करेगा यानी 61 गुने 60, और बी का इफिशियंसी कितना है 20 यूनिट, यानी एक दिन में बी जो है 20 यूनिट काम कर सकता है, तो उसे काम कितना करना है 61 गुने 60, यानी कितना समय लग जाएगा, हम इस 20 से 60 को काटेंगे 3, यानी गुना करेंगे कितना हो जाएगा 183 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 183 दिन। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बी किसी काम को जितना समय में करता है उसके 1/4 समय में ए बी का 2/5 काम करता है, और सी जितने समय में काम को करता है उसके 3/5 समय में बी सी का 4/3 काम करता है। तीनों मिलके इस काम को 60 दिन में करते हैं, तो बी काम को कितना दिन में करेगा। देखिए हमें क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन के जैसा ही हमें दिया हुआ था, जो हम पिछला 2 क्वेश्चन किए उस क्वेश्चन में भी हमारा कुछ ऐसा ही था, लेकिन वहां 2 लोग थे, यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है 3 लोग दिया हुआ है। तो हम यहाँ इफिशियंसी का रेशियो कैसे निकाल पाएंगे, देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि बी जो है जितना समय में किसी काम को कर रहा है उसके 1/4 समय में ए जो है उसका 2/5 काम कर रहा है। हमने मान लिया कि बी जो है 1 यूनिट समय लिया और टोटल 1 यूनिट यानी पूरा काम किया 1 यूनिट, और ए जो है उसके 1/4 समय में काम कितना कर रहे हैं, इसके 2/5, यानी इस एक का हम 2/5 लेंगे, कितना हो जाएगा 2/5। यहाँ से हमारा बी और ए का इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल के आ गया 5:8। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया हुआ था कि जो सी जो है, सी जितना समय ले रहा है, यानी सी किसी काम को करने में 1 यूनिट समय लिया, काम टोटल पूरा कितना है 1 यूनिट, और उतना इस सी जितना समय ले रहा है इसके 3/5 समय में बी जो है कितना काम कर पा रहा है, यानी सी द्वारा किए गए काम का 4/3 काम कर पा रहा है। यहाँ से हमारा सी और बी के इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल के आ गया 9:20। अब देखिए इफिशियंसी में बी का रेशियो यहाँ कितना है 5 यूनिट, और यहाँ बी का रेशियो कितना है 20 यूनिट। या तो हम यहाँ इसे 5 यूनिट बना ले या हम यहाँ इसे 20 यूनिट बना ले। अगर हम इसे 5 यूनिट बनाना चाहें तो हम इसमें 4 से भाग देंगे, तो हम इस 9 में भी 4 से भाग देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा पॉइंट में। तो हम इसे 20 बना लेते हैं। हम इसे 20 बनाएंगे तो ऊपर नीचे हमें 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी अब हमारा बी का इफिशियंसी कितना निकल के आएगा 20 यूनिट, ए का इफिशियंसी कितना है 32 यूनिट, और यहाँ जो है हमारा सी का इफिशियंसी कितना है 9 यूनिट। अब देखिए हमारा तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि तीनों मिलके अगर किसी काम को कर रहे हैं तो 60 दिन का समय लग रहा है। तो बी अकेले अगर उस काम को करेगा तो कितना समय लग जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम पहले टोटल काम निकाल लेंगे। हमारा तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया, और तीनों जब काम को कर रहे हैं तो 60 दिन का समय लग रहा है, यानी हमारा कुल काम क्या निकल के आ जाएगा, हम तीनों की इफिशियंसी जोड़ के अगर हम 60 से गुना कर दें तो हमारा टोटल काम निकल के आ जाएगा। हमारा टोटल काम निकल के आ गया 61 गुने 60। अब हमारा टोटल काम अगर बी से करवाना है तो बी का इफिशियंसी कितना है 20 यूनिट,
यानी 20 यूनिट इफिशियंसी के साथ अगर बी जो है 61 गुणे 60 यूनिट काम करेगा तो कितना समय लग जाएगा? 183 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 183 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि ए किसी काम को 4 घंटा में कर सकता है, बी प्लस सी उसे 3 घंटा में कर सकते हैं और ए प्लस सी 2 घंटा में कर सकते हैं, तो बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा? देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि किसी काम को ए जो है अकेले 4 घंटा में कर लेता है और बी प्लस सी साथ में मिलकर उस काम को 3 घंटा में कर लेते हैं और ए प्लस सी साथ में मिलकर उस काम को 2 घंटा में कर लेते हैं। तो उसी काम को अगर बी अकेले करेगा तो कितना समय लगेगा? तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हमें जो समय दिया हुआ है हम वहाँ से समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमें समय क्या दिया हुआ है, हमें समय दिया हुआ है 4 घंटा, दूसरा समय हमारा क्या है 3 घंटा और क्या है 2 घंटा। हम इसका एलसीएम निकालेंगे। हम यहाँ से एलसीएम निकालेंगे 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी हम टोटल काम को कितना मान लेते हैं? 12 यूनिट। यानी हमें टोटल 12 यूनिट काम करवाना है। टोटल काम कितना करवाना है? 12 यूनिट। अगर 12 यूनिट काम को अगर ए कर रहा है तो कितना समय ले रहा है? ए कर रहा है तो 4 घंटा समय ले रहा है। अगर बी प्लस सी कर रहे हैं, बी प्लस सी अगर साथ में मिलके कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है? 3 घंटा का। अगर ए प्लस का सी कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है? 2 घंटा का। यानी ए जो है 12 यूनिट काम को 4 घंटा में कर लेता है तो 1 घंटा में कितना काम कर पाएगा? 3 यूनिट। यानी यहां से ए का इफिशियंसी कितना निकल के आ गया? 3 यूनिट। और बी प्लस सी जो है 3 घंटा में 12 यूनिट काम कर लेते हैं तो 1 घंटा में कितना काम कर पाएंगे? 4 यूनिट। यानी यहां से बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया? 4 यूनिट। और ए प्लस सी जो है 2 घंटा में 12 यूनिट काम कर लेते हैं तो 1 घंटा में कितना करेंगे? 6 यूनिट। यानी ए प्लस सी का इफिशियंसी कितना निकल के आ गया? 6 यूनिट। अब हमें क्या निकालना था कि बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। यानी 12 यूनिट काम को अगर बी करेगा तो बी अकेले कितना दिन में करेगा। तो हम अगर बी का इफिशियंसी निकाल लें तो हम यहां से निकाल पाएंगे कि बी अकेले इस काम को कितना दिन में कर पाएगा। देखिए ए का इफिशियंसी कितना है? 3 यूनिट और ए प्लस सी का इफिशियंसी कितना है? 6 यूनिट। यानी यहां से सी का इफिशियंसी कितना निकल के आ गया? 3 यूनिट। अब जैसे सी का इफिशियंसी हमें पता चल गया कि 3 यूनिट है और बी प्लस सी का इफिशियंसी 4 यूनिट है, तो यहां से हमारा बी का इफिशियंसी पता चल जाएगा। बी का इफिशियंसी कितना निकल के आ गया? 1 यूनिट। यानी हमें बी का जो है क्षमता पता चल गया। क्षमता कितना है? 1 यूनिट है। बी का क्षमता कितना पता है हमें चल गया कि 1 यूनिट है। बी का क्षमता पता चल गया 1 यूनिट है और हमें 12 यूनिट काम करवाना है। हमें 12 यूनिट काम करवाना है। 12 यूनिट काम करवाना है। बी जो है 1 की इफिशियंसी से अगर 12 यूनिट काम करेगा तो टोटल समय कितना लग जाएगा? 12 दिन का, 12 घंटा का समय लग जाएगा। हमें घंटा में दिया हुआ है यानी 12 घंटा का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 12 घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए किसी काम को 4 घंटा में कर सकता है, बी प्लस सी उसे 3 घंटा में कर सकते हैं और ए प्लस सी 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेले इस काम को कितना समय में करेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, समय का हम एलसीएम लेंगे। हमें समय क्या दिया हुआ है? 4 घंटा, 3 घंटा और 2 घंटा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी हम टोटल काम को मान लेंगे कि 12 यूनिट हमारा टोटल काम है। इस 12 यूनिट काम को जब ए कर रहा है तो कितना समय ले रहा है? 4 घंटा का। इस 12 यूनिट काम को जब बी प्लस सी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है? 3 घंटा का। और इस 12 यूनिट काम को जब ए प्लस सी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है? 2 घंटा का। यानी ए जो है 4 घंटा में अगर 12 यूनिट काम कर सकता है तो 1 घंटा में कितना काम करेगा? 3 यूनिट। यानी ए का इफिशियंसी हमारा निकल के आ गया 3 यूनिट। और बी प्लस सी जो है 3 घंटा में अगर 12 यूनिट काम कर सकते हैं तो 1 घंटा में कितना काम करेंगे? 4 यूनिट। यानी यहाँ से बी प्लस सी का इफिशियंसी हमारा निकल के आ गया 4 यूनिट। और ए प्लस सी जो है 2 घंटा में अगर 12 यूनिट काम कर लेते हैं तो 1 घंटा में कितना कर पाएंगे? 6 यूनिट। यानी ए प्लस सी का हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया 6 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ रहा था कि बी अकेले इस काम को करेगा तो कितना समय लगेगा। तो अगर हम यहाँ से बी का इफिशियंसी निकाल लें और हमारा टोटल काम हमें पता है कि 12 यूनिट काम करवाना है, तो हम यहाँ से निकाल पाएंगे कि बी कितना समय लेगा। तो देखिए ए का इफिशियंसी कितना है? 3 यूनिट। और ए प्लस सी का जो इफिशियंसी कितना है? 6 यूनिट। तो यहाँ से हमारा सी का इफिशियंसी पता चल जाएगा। सी का इफिशियंसी कितना हो गया? 3 यूनिट। और यहाँ बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है? 4 यूनिट।
तो यहाँ से अगर b प्लस c में से हम c का इफिशियंसी माइनस कर दें, जो c का इफिशियंसी कितना है 3 यूनिट, यानी इस 4 में से हम 3 यूनिट माइनस कर दें तो हमारा b का इफिशियंसी बच जाएगा, यानी b का इफिशियंसी हमारा कितना निकल के आ गया 1 यूनिट। अब देखिए b का इफिशियंसी हमें पता चल गया, टोटल हमें काम पता है कि 12 यूनिट करवाना है, यानी समय कितना लग जाएगा। हम इस 12 में अगर जो है b जो है 1 घंटा में 1 यूनिट काम कर पा रहा है तो 12 यूनिट काम कितना घंटा में कर पाएगा, 12 घंटा में, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 12 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।